दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रू बैलेंस से कैसे लोन अप्लाई किया जाता है और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस। गूगल प्ले स्टोर पे इसे 50 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन पर कितना लोग ट्रस्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का खास बात यह है कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो आप इस पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो काफी कम डॉक्यूमेंट पे आपको लोन मिल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में सिखाऊंगा कि इस पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई करना तो सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें इस एप्लीकेशन के बारे में समझना होगा कि इस एप्लीकेशन से अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो कितना % का ब्याज लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास होना जरूरी है ताकि हमें लोन मिल सके, इस एप्लीकेशन से कितना तक का लोन ले सकते हैं, कितना समय तक के लिए ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। तो इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इस एप्लीकेशन के बारे में सभी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ये एप्लीकेशन क्या है, कितना ब्याज लेते हैं, इससे लोन लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लोग इससे क्यों लोन अप्लाई कर रहे हैं आज के डेट में, तो ये सभी चीजें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस एप्लीकेशन से कौन कौन लोन ले सकता है, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, इस एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फीस कितना है, जीएसटी चार्ज कितना है, कितने समय तक के लिए लोन देते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर आपको लगता है कि यहां से मेरे को लोन अप्लाई करना चाहिए तो यहां पर देखिए ट्रू बैलेंस का ऑफिशियल लोन अप्लाई लिंक भी दिया गया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके लोन अप्लाई करते हैं तो 100% आपको लोन मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा। तो यहां आई एग्री पर क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होता है। तो यहां वाइल यूजिंग ऐप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको परमिशन देंगे। तो यहां पे सभी चीज देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड डालेंगे तभी लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पे 8 अंक का एक पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पे डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे तो यहां पे फिर से पासवर्ड बनाना होगा। तो जो पासवर्ड आप पहले बनाए थे उसी पासवर्ड को यहां डालेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा डालेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और यहां पे अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और अब हम सीखते हैं कि इसमें लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए है कैश लोन, उसके बाद यहां पे लोअर लोन है जो कि 1000 से लेकर 15,000 तक आप ले सकते हैं सिर्फ केवाईसी के बेस पर। तो यहां पे अब आप देखेंगे कि आप कौन सा लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे कैश लोन है, 50,000 अमाउंट है। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके देखेंगे कि इस लोन को लेने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बताया जाता है कि इस लोन को लेने के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करेंगे, लोन का ऑफर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे और इस लोन को लेने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए हम लेना चाहते हैं तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना होगा। चलिए मैं इंग्लिश चूज करता हूं। तो यहाँ पे अब हम आ जाएंगे केवाईसी के पेज पे। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले पैन कार्ड से केवाईसी करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड से,
आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो यहां पर आपका केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे दूसरे स्टेप में। तो यहां पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। तो चलिए यहां पे आधार कार्ड से भी केवाईसी मैं कर देता हूं। अब जैसे ही ओटीपी फैच कर लेता है तो यहां पर देखिए आपका केवाईसी सक्सेसफुल डन हो जाएगा। उसके बाद गो टू कैश लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपसे पूछेगा कि आप कितना पैसा लेना चाहते हैं, आपको कितना लोन का जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे 50,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आप टाइप करेंगे। तो जैसे ही लोन अमाउंट टाइप करेंगे तो यहां पर देखिए मंथ बताएगा। आप इसको 3 मंथ और 2 मंथ के लिए ले सकते हैं। तो यहां पर 3 मंथ के लिए है, अगर आप चाहें तो 2 मंथ के लिए भी ले सकते हैं। तो यहां पे चलिए 50,000 का तो मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कुछ लोन अमाउंट कम करके अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए यहां पे 10,000 रुपया मैं टाइप करता हूं। ये लोन 3 मंथ के लिए होगा। चलिए मैं इसे लेना चाहता हूं तो यहां एंटर पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ईएमआई बना करके बता देगा कि यहां पर 4,341 रुपया ईएमआई आपको हर महीना पे करना होगा। तो यहां पे ईएमआई देखेंगे, अपना लोन का इंटरेस्ट यहां पे देख सकते हैं 2.4% का इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि काफी लो है। तो चलिए मैं इसे लेना चाहता हूं तो यहां नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर हमसे पर्पस पूछेगा, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। मेडिकल हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, होम रिपेयर के लिए, सैलरी आपका लेट हुआ है इसलिए। तो यहां पे आप अपना रीजन यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं मैरिड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पे आपका एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे पूछेगा कि जहां पे भी आप रहते हैं वो घर आपका है, तो आप सेल्फ ओनर पर क्लिक करेंगे। अगर आप किराए पे रहते हैं तो रेंट पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं ओनर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पे पूछेगा कि आपके पास जॉब है या नहीं, तो यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आप बिजनेसमैन है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो आप अपने हिसाब से यहां पे सिलेक्ट करेंगे। मैं सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पे एम्प्लॉयर का कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे पूछेगा कि आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं, तो यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइम 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, तो यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे कंपनी का नाम पूछेगा, आप किस कंपनी में काम करते हैं। अगर आपका खुद का शॉप है, आप अपना ही काम करते हैं, तो आप अपने शॉप का नाम डालेंगे, नहीं तो जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहां पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहां पे कैटेगरी पूछेगा, आप फूड सर्विस में हैं या फिर आप किस सेक्टर में हैं, तो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे आपका मंथली इनकम पूछेगा, तो चलिए मैं यहां पे 10,000 ऐड करता हूं। 10,000 इसलिए कि थोड़ा कम भर के मैं देखता हूं कि यहां पे लोन देते हैं या नहीं। तो यहां पे 10,000 टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे आप अपने फैमिली का मंथली इनकम भरेंगे, आपके फैमिली का क्या इनकम है, तो यहां पे इनकम भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहां पे डेट पूछेगा कि आपका पैसा किस डेट को आपको मिलता है, तो यहां पे मेरे को 7 से 8 तारीख के बीच में मिल जाता है, तो मैं 7 तारीख सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहां पे पूछेगा कि पैसा आपको कैसे मिलता है, बैंक में, चेक या फिर कैश मिलता है, तो मेरे को बैंक में मिलता है, तो यहां बैंक अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहां पे पूछ रहा है कि आप पहले से कभी लोन लिए हैं या नहीं, लोन के बारे में आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या नहीं, तो मेरे को लोन का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। अब जैसे ही लोन एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे तो आपका एप्लीकेशन अब अंडर रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पे जो भी हम डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी हम सिलेक्ट किए हैं, उसको ट्रू बाइलेंस कंपनी की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो यहाँ पे हमारा लोन अप्रूवल हो जाएगा। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक होता है तो ट्रू बाइलेंस कंपनी की तरफ से हमारे पास कॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
यहां पर देखिए इन प्रोग्रेस बता रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। अब जैसे ही आप इसको 1 घंटा 2 घंटा बाद देखेंगे, कई बार इसमें 12 घंटे तक लग जाता है। तो अब आप कुछ देर बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपका लोन अप्रूव होता है तो वो लोन अमाउंट यहीं पर शो करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 10,000 का लोन इसमें अप्लाई किया हूं और जैसे ही यहाँ पे लोन अमाउंट शो करता है, उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड करेंगे और उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। कुछ देर वेट करेंगे तो लोन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड करेंगे और इस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करेंगे।